हेलो एंड वेलकम टू क्वेश्चन अड्डा। हम लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस कर रहे हैं। 2016 के पेपर के एनालिसिस की फिजिक्स का पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। 2015 की हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। 2016 की मैथ्स शिफ्ट 1 कर चुके हैं और शिफ्ट 2 की ये लास्ट वीडियो है। 2016 की दिस वन इज द लास्ट वीडियो। So let's start the session. Now the question is the light of wavelength 450 millimeter, 450 millimeter, and incident on metal target, work function 1.8 electron volt in a phototube. What is the value of stopping potential? That means he is asking about इसके हमने फॉर्मूला पढ़े थे, आपको याद होगा होप कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू h nu minus 50 is a work function. Now hc by lambda minus 5, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू V0 E भी होता है, ठीक है। नाउ इस दोनों को अगर इक्वेट करते हैं सो इट्स V0 E इज इक्वल टू hc by lambda minus 5 वर्क फंक्शन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है हमें, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू, या हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही अगर आंसर निकालना होगा, नहीं। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नाउ व्हाट इज गिवन, ओके वर्क फंक्शन हमारा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दिया हुआ है, ओके। चलो हम इसको वैल्यू निकालते हैं 1.8, सबको हम लोग बाद में देख लेंगे, ओके। सो hc बाई लैम्डा, सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा 450 nm। सो 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। अब यहाँ पे हमें ऑप्शन है कि या तो यहीं पे डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 की, सो डैट कि ये टर्म जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाए, या हम इसको 5 को हम लोग क्या जो वर्क फंक्शन है 1.8 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करें और डिवाइड बाई फिर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 करें। अगर ऐसा भी हम लोग करते हैं तो हमारा वही आएगा 6.63 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 बाई 450 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 1.8। सो डिवीजन करने पे नाउ अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 19 और 9 28 हो जाएगा, 28 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू 100 बचेगा। नाउ 6.63 इंटू 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 450 डिवाइड बाई 1.6, सो इट कम्स एज 2.76 माइनस 1.8 विच इज 0.96, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा क्योंकि हमने ई से डिवाइड किया था। सो 0.96 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। नो इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.6 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो 0.96 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्पेसिफिक ऑफ मेजर्ड, अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन अगेन दे आर आस्किंग। द लेंथ ऑफ spaceship is measured to be exactly 1/3 its length as rest, 1/3 रेस्ट में है, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट्स L इज इक्वल टू L डैश बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ द लेंथ ऑफ स्पेसिस मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एट रेस्ट, रेस्ट में जितना रहेगा उसका 1/3। सो L डैश इज इक्वल टू 1/3 L। जस्ट पुट द वैल्यू, क्या करेंगे, L इज इक्वल टू 1/3 L रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ वी कैन से दैट रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3।
So 1 minus v square by c square is equal to 1 by 9. So we can say that 1 minus 1 by 9 is equal to v square by c square. So 8 by 9 is equal to v square by c square. So we can say that what is the value of v by c is equal to, okay, so root under 8 by 9. So v is equal to root under 8 by 9 into c. So root 2 की वैल्यू root 2, no, it's root 8 divided by 3. So it comes as 0.943. So 0.9428c. So 0.943c is the answer. So is there any option 0.943? So this is the option. Next question, again the same question, क्रॉम्पटन इफेक्ट की, क्रॉम्पटन स्कैटरिंग की क्वेश्चन है. सो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू एच एम ई सी 1 माइनस कॉस थीटा. और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60 डिग्री. वेवलेंथ दे दी हुई है लेमडा, एक्सरे की वेवलेंथ 0.4 इंटू 10 टू द पावर 45 है. सो 45 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. 60 डिग्री हो गया. इंसिडेंट द व्हाट परसेंटेज, अगेन परसेंटेज पूछ रहा है, तो हम लोग परसेंटेज वाली क्वेश्चन बनाए थे. बेसिक ये है कि शिफ्ट 1 की लगभग सारी क्वेश्चन रिपीट होती है, बट डेटा कुछ चेंज हो जाती है. ठीक है. सो अगर शिफ्ट 1 से निकलते टाइम अगर आपको कोई बता दे कि ये क्वेश्चन इस टाइप के आए थे, तो आप उसका फॉर्मूला ज़रूर देख के जाएं, सो डैट कि आपको हेल्प मिल जाएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग उसी फॉर्मूला के आधार पे पूछते हैं. आप देख रहे होंगे कि सेम ही है. व्हाट इज द वैल्यू 0.45. हम नैनो में ही रहने दें इसको, या इसको हम लिख लें 10 टू द पावर -9. इट्स डिपेंड्स ऑन यू, क्या करना चाहते हो आप. 6.16 इंटू 10 टू द पावर -34, इट्स 9.11 इंटू 10 टू द पावर. कुछ वैल्यू तो आपको याद होना चाहिए. जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एच की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी. ओके. सो दिस इज, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, इट्स 1 माइनस 1/2. तो इसको हम लोग cos 60 की वैल्यू 1/2 ही लिखें. Now when we were going to solve this question, so this is 6.63 and divide by 9.11 divide by 3, so it comes as 0.24 or divide by 2, so it's 0.45 into 10 to the power -9 and it's 0.1213. नाउ इसमें -34 है, ये 31 गया तो बचा -3 और ये -11 बच गया, 10 टू द पावर -11. ठीक है. नाउ 11 बचा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इट्स 0.45 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 0.1213. 10 टू द पावर 9 को अगर हमें कॉमन लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं. इसको अगर 10 टू द पावर -9 करेंगे तो क्या करेंगे, तो इंटू 10 टू द पावर -2 बचेगा, मतलब बाई 100. तो इसको अगर हम बाई 100 करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इट्स 0.45 इंटू 10 टू द पावर -9 प्लस 0.0012 इंटू 10 टू द पावर -9. सो वी कैन से दैट कि 0.4512 नैनोमीटर इसकी हमारी वैल्यू हो गई. नाउ एल डैश की वैल्यू. नाउ अब पूछ रहा है एनर्जी का. तो एनर्जी का हमने पढ़ा था कि चेंज इन एनर्जी क्या होगा, डेली क्या हो जाएगा, ई माइनस ई डैश बाई ई. ठीक है. तो ई का एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा डैश बाई एच सी बाई लेमडा. नाउ वी कैन एच सी कैंसिल हो जाएगा, सो इट्स 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा डैश बाई 1 बाई लेमडा. नाउ लेमडा डैश माइनस लेमडा बाई क्या हो जाएगा, लेमडा लेमडा डैश और 1 बाई लेमडा. सो इट्स 1 बाई लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, सो लेमडा डैश माइनस लेमडा बाई लेमडा डैश. और जस्ट पुट द वैल्यू, लेमडा डैश की वैल्यू 0.4512 अभी आई थी और 0.45 वहाँ वैल्यू है और 0.45
0.4512 into 100. When we calculate this 0.4512 minus 0.45 डिवाइड बाई 0.4512, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 2.659 है। तो हम इसको 2.659 इंटू 10⁻³ ओके, सो इंटू 100 भी कर देते हैं। सो इट्स 1 more thing, it's a 0.4512 minus 0.45 divided by 0.4512 okay into 100, so it's 0.26%, 0.26%। so क्या है हमारा 2659 है, तो आप इसको देख लीजिए। 0.27 भी ऑप्शन होगा तो हम लिख सकते हैं। सो 0.27 इज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मिनिमम एक्सरे वेवलेंथ, अगेन लेमडा मिनिमम की वैल्यू पूछ रहे हैं। लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू de Broglie का है, मिनिमम एक्सरे जनरेटेड डिजिटेड, सो HC/EV। नाउ इसमें वैल्यू पुट करनी है हमें, बस कुछ नया नहीं है इसमें। सो व्हाट वी कैन डू, ठीक है, मिनिमम वेवलेंथ लेमडा मिनिमम, तो एच की वैल्यू हमें पता है। सो लेमडा मिनिमम एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ बाई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस वन। वोल्ट की वैल्यू दी हुई है। ओके, सो वेवलेंथ इन द ट्यूब इतना मीटर, सो वेवलेंथ दी हुई है, लेमडा मिनिमम की वैल्यू दी हुई है, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.6। नाउ यू नो ना E इज इक्वल टू HC बाई लेमडा होता है। सो लेमडा इज इक्वल टू HC/E, और E की वैल्यू EV भी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, चूँकि ही इज आस्किंग अबाउट द मिनिमम एक्स ये दिया हुआ है, सो V की वैल्यू, तो फिर यहाँ पे हम लोग E इंटू लेमडा मिनिमम देंगे। नाउ लेमडा मिनिमम देंगे तो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और लेमडा मिनिमम की वैल्यू हमारा क्या था 13.5 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये हो गया। नाउ तो पोटेंशियल पूछ रहा है ना, तो इसकी जो अगर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, इट 6.63 इंटू 3 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड बाई 13.5, सो इट कम्स है 0.9208। नाउ 34 है ये, और 19 और 12 कितनी हो गई 31, तो ये 31 ऊपर जाएगा, तो 31 माइनस 33, तो ये -3 हो जाएगा, और 8 - 3 इट्स 10⁵। सो वी कैन राइट इट्स ओके, और भी लिख लूँ 33, सो 92083, ये इतनी वोल्ट्स इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite is powered by a small nuclear generator that puts out 15 watt. How much mass is converted to energy in 10 years lifespan of the generator? Now he is saying that the power is 15 watt, और टाइम की वैल्यू जो है वो टाइम 10 years दे दिया। Now we know that energy is power into time, so power is equal to energy by time, ठीक है। नाउ अगर हम इसको 10 साल हैं तो इसको कैसे कर सकते हैं, 10 इंटू 365, 24 घंटे 60 मिनट 1 घंटे में और 60 सेकेंड, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, तो ये टी हो गई। नाउ अगर हम एनर्जी की बात करें तो क्या हो जाएगा, P इंटू टी, सो 15 इंटू 10 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। वेन वी कॉल, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सो 15 इंटू 10 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, सो ये आता है 47304 इंटू 10⁵। ओके, तो यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग that a satellite is powered by a small nuclear generator that puts out 15 watt. How much mass is converted into energy? कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। नाउ ई एनर्जी इज इक्वल टू आइंस्टाइन स्क्वायर mc स्क्वायर।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू e बाई सी स्क्वायर। सो e की वैल्यू हो गई 47304 इंटू 10⁵ बाई 3 इंटू 3 9 और 10⁻16। नाउ अगर हम इसकी वैल्यू को ये करें, सो 47304 डिवाइड बाई 9, सो इट्स कम्स एज अ 5256 इंटू 10⁻16 हो गया, तो 10⁻−11 10⁻−11। एम आई राइट? नाउ वी कैन से डैट 5, इसमें क्या होगा, ये जो मास आया वो केजी में। अब हमें इसको मास को कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी कैन राइट, we can write here it's 5.25 into, yeah, we can write here 52.56 into 10⁻−9 kg। और kg को अगर हम लोग, क्योंकि आंसर हमारा ग्राम में है, kg में 15.6 दिख रहा है, और 53 जो दोनों दो ऑप्शन है उसमें ग्राम एंड माइक्रोग्राम में है। सो इसको अगर हम कर दे तो ऐसा लिख सकते हैं 52.56 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम। सो वी कैन से दैट कि 52.56 माइक्रोग्राम। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत वैल्यू मिस्टेक होगी, तो अराउंड ये 53 माइक्रोग्राम के अराउंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, अगेन द सेम क्वेश्चन, ठीक है। डेल एक्स और डेल पी एक्स हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी क्वेश्चन है, h/4π। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द व्हाट इज द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन एनी साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम। सो ही इज आस्किंग अबाउट दिस वन। सो h/4π डेल एक्स, और इसकी वैल्यू हमें दिया है, सो 6.63 इंटू 10⁻34 4 इंटू 3.14, और ये क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻10। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू 6.63 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 3.14 डिवाइड बाई 6.6, so it comes as a, now again calculation 6.63 divided by 6.6 divided by 4 divided by 3.14, so it comes as 0. Okay, so it comes as a 0.0799, ठीक है। और ये 10 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 10⁻24। ना कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें दिख रहा है कहीं, कोई ऐसा ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? इट्स 0.0799 इंटू 10⁻24, ठीक है। तो सो अगर हम इसको ऐसा भी लिखें तो 0.8 इंटू 10⁻25 हो जाएगा। तो इसमें भी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं लग रहा है। नाउ h/2π जो होता है, सो हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल एक्स चेंज इन पोजीशन, चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, ठीक है ना, ऐसा भी लिखते हैं। तो फिर पाई की वैल्यू नहीं होती है ना। सो h/2π के अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.6 आ सकता है, बट दैट नॉट नेसेसरी। सो आपको जो आंसर आ रहा है दैट्स द आंसर। बहुत सारे ऑप्शंस में गलती है, ठीक है। रेस्ट अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो लेट मी नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैविंग 5000 lines per centimeter. Now is saying that कि d is equal to 1/n is equal to 1/500, ठीक है, 5000 lines per centimeter. Okay, now we knew that कि इसकी जो फॉर्मूला होती है वो d sin थीटा n लैम्डा,
और इसने कहा है क्या, सेकेंड ऑर्डर अगेन कहा है, सो n की वैल्यू हो जाएगी 2। सो n की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये सेकेंड ऑर्डर है। नाउ अगर हम लोग ऐसा करते हैं, सो t इज इक्वल टू 1/5000, दिस वन इज सेंटीमीटर, इसको मीटर मिलीमीटर में करेंगे तो ये 500 mm हो जाएगा। नाउ व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 500 और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा, इट्स 1/2 इज इक्वल टू 2 ऑर्डर का है इंटू लेमडा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, सो लेमडा इज इक्वल टू इट्स 1/500 इंटू 4, सो 1/2000, ठीक है। सो 1/2000 इज द लेमडा की वैल्यू है। सो 1 डिवाइड बाई 2000 विच इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये mm में आएगा। तो उसको एंगस्ट्रम में बदलने के लिए वी कैन राइट 5000 इंटू 10⁻⁻10 mm। ऐसा होगा क्या, -4 है, mm है तो 3 हो जाएगा, 10⁻³ तो -7 हो जाएगा और फिर 3 जीरो यहाँ बैठा दिए तो इट्स 5000 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू लाइट फ्रॉम द स्काई हैज़ बीन पोलराइज्ड बाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करें, जो तो हम लोगों ने पढ़ा है विविग्योर, ठीक है। सो इट्स VIB। अब इसमें भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेवलेंथ ज़्यादा होती है और इसकी फ्रीक्वेंसी रेड लाइट की कम होती है, और V की वेवलेंथ कम होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, वैसे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। नाउ व्हाट इज, ये इसके जो आंसर होगी वो स्कैटरिंग, बिकॉज स्कैटरिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। नाउ अल्फ़ा जो स्पेसिफिक रोटेशन है और इसको θ/LC, अब पीछे में हम लोगों ने ऐसे नोटेशन दिया था तो ये कोई मैटर नहीं करता है, और थीटा इज इन डिग्री ये हम लोग कर चुके हैं, बस वैल्यू रखना है। एल जो होगा वो डेसीमीटर में होगा और सी जो है वो ग्राम पर ml में होगा। तो ये हम लोगों ने इसको किया था। अब जस्ट वैल्यू पुट करना है, पहले तो हम इसको जैसा बोला है वैसा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे। सो नाउ व्हाट इज द 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सो इसको हम 20 सेंटीमीटर को 2 डेसीमीटर लिख सकते हैं। नाउ थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा डिग्री में है ऑलरेडी, थीटा की वैल्यू है 21 डिग्री, ठीक है। सो नाउ हमें क्या पूछ रहा है, अल्फ़ा स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फ़ा, थीटा की वैल्यू कितनी है 21 और लेंथ हो गई 2 और 15 डिग्री है तो इसको 0.15। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट दिस, सो इट्स 21 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 0.15, सो इट कम्स एज 70। सो 70 डिग्री इज द आंसर। हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोटॉन is moving at a speed of this, what is the de Broglie wavelength? Now what is the de Broglie wavelength? So de Broglie wavelength स्पीड दिया हुआ है, v की वैल्यू दिया हुआ है। सो नाउ de Broglie wavelength होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p, सो वी कैन राइट h इज इक्वल टू h/mv। नाउ h की हो गई 6.6 6.63 इंटू 10⁻⁻34। m की वैल्यू कितनी हो गई, इट्स 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और v की वैल्यू 6 इंटू 10⁵। नाउ व्हेन वी कैलकुलेट द वैल्यू 6.63 डिवाइड बाय 1.67 डिवाइड बाय 6, सो इट्स क्या आया 0.66167 और ये 34 है और ये 27 है, तो गया तो ये -7 बचा और 5 इधर चला गया तो 10⁻⁻12। नाउ आप देखो कि 13 हमें लाना है, so we can write 6.616 into 10⁻⁻13, so we can set 6.62 कह सकते हैं into 10⁻⁻13 मीटर। सो द आंसर इज दिस। तो जो आसान क्वेश्चन है उसको तो आपको पक्का सॉल्व करनी है, जो टफ क्वेश्चन है उसको आप छोड़ सकते हैं। नाउ एक्सरे इज अगेन द क्रॉम्पटन की क्वेश्चन आई, अगेन लेमडा डैश माइनस लेमडा, कितनी क्वेश्चन इस पे बना चुके हैं हम लोग, सी 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन करके आए हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू इज गिवन, नाउ एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, दैट मीन्स ही इज गिविंग लैम्डा इज इक्वल टू 0.065।
और इसको नैनोमीटर में रहने देते हैं, ठीक है। हमने पहले ही बहुत सारे इसमें सॉल्व कर चुके हैं। अल्फ़ा की वैल्यू या थीटा जो भी होगा, थीटा फाई जो भी है 90 डिग्री है। नाउ 90 डिग्री है, नाउ तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये गया। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा डैश की वैल्यू हो जाएगी लेमडा प्लस एच एम ई सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू 0.065 कर देते हैं, ये नैनोमीटर में है। अब इसको भी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई 9.11 इंटू 10⁻⁻31। सेम क्वेश्चन रिपीटेड 7-8 क्वेश्चन हम लोग को लगता है इस पर हम लोग सॉल्व कर चुके होंगे। सो आप पिछले प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है फर्स्ट टाइम में। सो इट्स अ 0.24, ओके। सो इट्स अ 0.24, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसका देखें तो जो ये 31 है, तो ये 3 गया 11 2, सो वी कैन सेट 0.065, तो ये प्लस 0.0024, ठीक है। ये नैनोमीटर में करना, 10⁻⁻9 में करने के लिए। नाउ वी कैन 0.067 और 0.65 के बाद भी अगर कोई नंबर होगा तो लेट अस अज्यूम यही होगा, ठीक है। लेट अस 0 तो 74, ये नैनोमीटर। सो द आंसर इज, सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के फिर से क्वेश्चन आए हैं। सो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन आए हैं। शिफ्ट हम लोग ऑलरेडी कर सकते हैं, ये 5th ब्राइट रिंग और 2nd ब्राइट रिंग का पूछा है हमसे, तो हम लोगों ने इसका फॉर्मूला पहले किया हुआ है कि न्यूटन्स वाले रिंग का जो है, सो हम लोगों ने सारी फॉर्मूले हमने किया था कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है और डार्क के लिए। सो ब्राइट फ्रिंज के लिए dn इज इक्वल टू √2 2n-1 lambda r. So now what is the value of d5? So 2 into 5 minus 1, it's lambda r. So it's √5 to the 10 minus 1, 9 to the 18 lambda r. और इट्स d2 क्या हो जाएगा, 2 to the minus 1 lambda r. सो क्या हो जाएगा, 2 to the 4 minus 1, 3 to the 6 lambda r. नाउ अगर हम लोग डिफरेंस पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है, देन n की वैल्यू क्या होगी। ओके, सो ही इज आस्किंग द रेडियस ऑफ 5th इज n टाइम्स द रेडियस ऑफ, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन n की वैल्यू क्या होगी। So this is the thing. Now he is saying that radius of 5th is n times of radius of 2nd bright fringe, ठीक है। अब तो क्या लिखेंगे, इट्स, अरे ये तो हमने किया था, 1 मिनट। ओके, ये सॉल्व है। सो d5 इज इक्वल टू n टाइम d2, सो √18 lambda r 6 lambda r, lambda r कट कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू √18 बाई √6, सो √18 बाई 6, सो इट्स √3, कुछ गलत किया हमने, 2 to the 4 minus 1 3, ओके। सो इसका √3 होगा, ठीक, √3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक फील्ड, अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। ये हम लोगों ने शिफ्ट 1 में किया था, सारे क्वेश्चन शिफ्ट 1 के सिर्फ डाटा चेंज करके इन्होंने किया है, वहाँ पे हम लोगों ने पूरा समझा था। नाउ इट इज़ गिवन दैट कि b इज इक्वल टू 3.6 टेस्ला। नाउ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज 4.5 इंटू, बहुत ज़्यादा होगा तो इसमें डिजिट चेंज किया हुआ, नथिंग एल्स। मीन ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन एटम ऑफ द गैस बी इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द अलाइनमेंट। तो मीन काइनेटिक एनर्जी बोल दिया है कि इक्वल टू द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द अलाइनमेंट ऑफ एटम्स मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम एंटी पैरेलल टू, सो एंटी पैरेलल टू
पैरेलल, तो 180 डिग्री से 0 डिग्री। नाउ वी नो डैट द पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी टू चेंज जो ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, सो दैट्स अ माइनस एन एम बी कॉस थीटा। सो चेंज में क्या हो जाएगा, माइनस एन एम बी। बना चुके हैं इस क्वेश्चन को, फिर से सॉल्व कर रहे हैं, एन एम बी कॉस 0 डिग्री। सो ये 2 एन एम बी हो जाएगा। नाउ इक्वल टू बोल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 3/2 एन के बी टी इज इक्वल टू 2 एन एम बी इक्वल टू बोला है, ठीक है। जो अलाइनमेंट चेंज करने में जो एनर्जी लगती है और काइनेटिक एनर्जी, नाउ एन एन कैंसिल हो गया। नाउ क्या निकालना है हमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, इज 2 एम बी बाई, ओके, सो 4 एम बी बाई 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू 4 इंटू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है इट्स 4.5 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइड बाई इट्स, ओके, सो बी की वैल्यू कितनी है 3.6 टेस्ला। नाउ 3 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, इट्स 1.38 इंटू 10⁻⁻23। आपको ये याद रखना भी चाहिए, ठीक है, जूल बाई केल्विन। तो हमारा जो आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा। नाउ इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सो 4 इंटू 4.5 इंटू 3.6 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 1.38, सो द आंसर इज इट्स 15.65 और 15.65 और 23 ये तो कैंसिल हो गया, सो 15.65 इट्स केल्विन। सो द आंसर इज, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया इसलिए क्योंकि हम इसको शिफ्ट 1 में इसको समझा चुके हैं ऑलरेडी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, द पॉइंटिंग फैक्टर। सो पॉइंटिंग फैक्टर हम लोग को पता है कि एस इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालना है। नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव निकालना है तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर है, ठीक है, तो हम लोग इसको अगर कंपेयर करते हैं तो सिंपल सी बात है कि ओमेगा की जो वैल्यू होगी, ये दिस वन इज द ओमेगा टी। सो ओमेगा की वैल्यू अगर 2.4 इंटू 10⁻⁹ होगा, कुछ भी नहीं करना है, इससे साइन स्क्वायर के एक्स प्लस ओमेगा टी ऐसा होता है, ठीक है ना। ये एस इज इक्वल टू 1/μ ई क्रॉस बी होता है, और ई की वैल्यू बी की वैल्यू आपको पता है, ठीक है ना। ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। नाउ ये साइन स्क्वायर करके हो जाता है, बट हमें कुछ नहीं करना है, जो टी के साथ लगा हुआ ओमेगा रेडियन पर सेकेंड में, तो ओमेगा की वैल्यू है। नाउ अगर ओमेगा की वैल्यू ये है, सो फ्रिक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है, ठीक है। सो एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाई 2π हो जाएगा। सो 2.4 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई, सो 2.4 डिवाइड बाई 2 इंटू, सो ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, जो आपको ज़्यादा टाइम नहीं, किसी भी एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन ज़रूर आते हैं जो आपको पास करा सकता है। उतने क्वेश्चन सबको आते रहते हैं, बस उसमें गलती नहीं करनी है जहाँ नेगेटिव मार्किंग हो, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे उस क्वेश्चन को तो गलती नहीं करनी है जो कोई नहीं कर रहा है, ओके। सो इट्स 0.38216 इंटू 10⁻⁹, सो वी कैन राइट दैट 382 इंटू 10⁻⁶, सो 382 अप्रॉक्स में मेगा हर्ट्ज में ये आंसर आ जाएगा। ना इसमें कुछ नहीं करना था, अगर सिर्फ आप इसको ओमेगा सिर्फ ये कर लेते तो आपका ये आंसर हो जाता। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ रूबी लेजर डिलीवर्स 10 ns pulse of 1 megawatt average power if all the photons are of the same wavelength, इतना how many photons। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन वी नो दैट P is equal to E by T, so E is equal to P into T। now it's 10 nanosecond है, ओके। सो टाइम इज इक्वल टू, और P की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁶ वाट इंटू 1 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। नाउ व्हेन वी सॉल्व दिस, तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3, सो 10⁻1 इंटू, नो इट्स 10 इंटू 10 नाइनटो सेकेंड, सो 0.01
जूल। सो एनर्जी हो गई। नाउ एक एनर्जी हमें वेवलेंथ दिया हुआ है जो E इज इक्वल टू एच सी वाई लेमडा भी होता है। नाउ एच सी वाई लेमडा तो 6.634 6.63 ही लिखिए आप 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8। आप तो इसकी वैल्यू ही याद कर लीजिए 6.63 इंटू 3 का वैल्यू क्या होता है 694 इंटू 3 इंटू 10⁻⁹। टाइम बहुत कम होती है। आप देख रहे होगे कि 15 क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में जबकि बहुत जगह हमने डेरिवेशन नहीं किया है फिर भी इतना टाइम लग जाता है, तो एग्जामिनेशन में बहुत कम टाइम रहती है। तो यू शुड डू a smart walk. Now we get what is it's a 0.0286 और ये 9 है तो ऊपर चला गया तो 9 माइनस 34 कितना हो गया 9 माइनस 24 इट्स 25 और 25 और 8 इट्स 33। सो अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा कुछ गलती किया हमने क्या 9 सो ओके सो ये 9 चला जाएगा तो 17 तो ये 10⁻⁻17 जूल। नाउ अब ही इज सेइंग कि क्या बोल रहा है अ रूबी लेजर डिलीवर्स इतना पावर इफ़ ऑल द फोटोन्स आर ऑफ द सेम वेवलेंथ। मतलब ये फोटोन है n इंटू 0.0286 मतलब हर फोटोन का तो n फोटोन है मान लेते हैं तो टोटल पावर कितना है 0.01। सो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइड बाई 0.0286 इंटू 10⁻⁻17। नाउ 0.01 डिवाइड बाई 0.0286 it comes as 0.3496 into 10⁻17। so we can say that कि 3.5 into 10⁻16 ये इतना फोटोन होगा। सो 3.5 into 10⁻16। so this is all about the physics portion of 2016। तो हमने अभी तक टोटल 4 सेट की है 2015 की शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के मैथ्स एंड फिजिक्स एंड 2016 के मैथ्स एंड फिजिक्स हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो करेंगे वो 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं 2015 के बहुत सारे क्वेश्चन 2016 में रिपीट किए हैं। सेम क्वेश्चन नहीं हुआ है तो एटलीस्ट सेम अगर डिट्टो क्वेश्चन वही नहीं पूछा गया है तो डाटा चेंज करके सेम फार्मूला पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितनी भी फार्मूला इस ड्यूरेशन पे आया है ड्यूरिंग द डिस्कशन आप सबको एक जगह नोट कर लीजिए सो डैट कि नेक्स्ट एग्ज़ाम में आगे भी अगर आपको जब भी पेपर देंगे इसका ATC का तो आपको वो हेल्पफुल होगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है जहाँ पे आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर के लिंक दी हुई है और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू।